हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। जैसा आपको पता होगा कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे टीचिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे, तो उसमें से इससे क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। यह है साइंटिस्ट, इमेज में आपको दिख रहे होंगे। तो इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। रूसी शरीर शास्त्री आईपी पावलोव ने 1904 ईस्वी में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? रूस के। क्वेश्चन बन सकता है कि पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, तो रूस के। और जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सन इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब सन याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, एग्जाम में सन पूछे जाते हैं। तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कौन से सन में दिया? तो 1904। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे। पावलोव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव है। तो इसका पूरा नाम, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, साइंटिस्ट का पूरा नाम बताइए। तो उसका आंसर होगा इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, आगे देखिए। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ है स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया का उत्पन्न होना। वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। ये जो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, उनके प्रयोग द्वारा हम समझेंगे। उनका प्रयोग जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, उन्होंने अपना प्रयोग एक पालतू कुत्ते पर किया था। तो ये प्रयोग देखेंगे हम। तो जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ इमेज में एक कुत्ता है, इधर दूसरे साइड पावलोव साइंटिस्ट बैठे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बंद कक्षक में कुत्ते को रखा। कक्षक में एक खिड़की भी थी जिससे कि कुत्ता इधर उधर देख सके। यहाँ पर दिख रही होगी आपको, घंटी बांधी। यहाँ पे भोजन रखा, भोजन में गोश्त रखा उन्होंने। और उन्होंने कांच की नली की ट्यूब इस तरह अरेंज करी कि कुत्ते की जो लार है वो कांच की नली के ट्यूब में आकर एकत्र हो जाए। इस तरह उन्होंने यहाँ पे बांधी। आप देख रहे होंगे इमेज में, आपको सब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही गोश्त रखा, स्वाभाविक सी बात है, कुत्ते को गोश्त बहुत पसंद होता है, तो उसकी गंध और गोश्त देखकर कुत्ते के मुंह से लार निकलेगी। और लार एकत्र होकर ये नली की ट्यूब में एकत्र हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो घंटी बजाते और गोश्त को कुत्ते के सामने रखते, तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग जाती। ऐसा उन्हें, यह क्रिया उन्हें बार बार दोहराई। पर उन्होंने एक बार ऐसा किया कि सिर्फ घंटी बजाई और गोश्त का टुकड़ा सामने नहीं रखा, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी। तो यही उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि वास्तव में अनुबंधन का सिद्धांत शारीरिक शरीर विज्ञान का सिद्धांत है, तथा इस अनुबंधन क्रिया में उद्दीपन और प्रतिक्रिया में संबंध द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित करना ही अनुबंधन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रयोग समझ आया होगा, इससे कि उन्होंने क्या बताया है अपने सिद्धांत में। ये डिटेल में है, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो। और इसमें उन्होंने बताया कि जैसे भोजन, कुत्ते के सामने हमने भोजन रखा, तो लार आना स्वाभाविक क्रिया है तथा अनुक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक क्रिया मतलब, स्वाभाविक क्रिया को हम अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट है भोजन प्लस घंटी। अगर भोजन और घंटी साथ में बजती है, तो ये लार आना भी अस्वाभाविक क्रिया तथा अनुक्रिया है। ठीक है, घंटी और घंटी बजती है तो लार टपकती है, मतलब थर्ड टाइम, मतलब जब उन्हें एक बार प्रयोग किया, तो इसमें सिर्फ घंटी बजी और भोजन नहीं आया, फिर भी लार टपकी। तो अस्वाभाविक क्रिया तथा स्वाभाविक अनुक्रिया दोनों है। आगे देखेंगे हम इसके कुछ अंग है। तो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के अंग देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम विलोपन।
विलोपन अनुबंधन के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ हम कई बार अगर स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं प्रस्तुत कर पाते तो अनुबंधित अनुक्रिया धीरे धीरे विलोपन हो जाती है। ठीक है, जैसे उन्होंने घंटी बजाई। हाँ, घंटी बजाई और भोजन नहीं रखा। हाँ, भोजन नहीं रखा तो भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी। तो ये यही बताता है कि तो अनुबंधित अनुक्रिया का धीरे धीरे दिल विलोपन हो जाता है। अगर हम स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत नहीं करेंगे, जैसे भोजन को हम प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो अनुबंधित अनुक्रिया का धीरे धीरे दिल विलोपित हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे स्वतः प्रकटीकरण। विलोपन के बाद अगर हम कुछ समय बाद अनुबंधित उद्दीपक को पुनः प्रस्तुत करते हैं तो कभी-कभी कुत्ता अनुबंधित अनुक्रिया करना पुनः प्रारंभ कर देता है। आपने देखा होगा जैसे हम बार-बार घंटी बजाएंगे तो और भोजन भी साथ में रखेंगे तो लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है। और अगर घंटी बजाएंगे और भोजन नहीं रखेंगे तो कुत्ते को ऐसा पता चल जाएगा कि घंटी बजने वाली है और अब मुझे भोजन मिलेगा, तो उसकी लार टपकना स्वाभाविक क्रिया है ना। ओके। आगे हम देखेंगे उद्दीपक समानवीकरण। एक बार अनुबंधन स्थापित हो जाने पर प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति प्रायः उसी ढंग से अनुप्रक्रिया करता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे उद्दीपक विद्यपन। अनुबंधन के प्रयास की संख्या बढ़ाने पर प्राणी मूल अनुबंधित तथा सामान्य उद्दीपकों में धीरे धीरे विभेद करने लगता है। पांचवा पॉइंट है कालिक क्रम। अनुबंधन के लिए अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच समय अंतराल बढ़ने पर अनुबंधन कमजोर हो जाता है। ठीक है, ये आपको पांचों पॉइंट समझ आ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, बस हमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेने हैं। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे सन याद रखना है, जैसे एग्जाम पेपर में सन आते ही है। और साइंटिस्ट का पूरा नाम अच्छे से याद रखना है, कहाँ के रहने वाले थे, और प्रयोग देख लेना है कि उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया कुत्ते पर, वो एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, बस इतना ही देखना था। तो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।